फिल्म इंडस्ट्री की एक मशहूर गायिका जिनकी आवाज में थोड़ी शरारत और थोड़ा सुकून मिलता है। जिन्होंने 90 के दशक में रोमांटिक गानों की धूम सी मचा दी। और इनकी आवाज के जादू ने दशकों तक फिल्मों पर राज किया। साथ ही अपनी आवाज के जादू से लोगों को अपना दीवाना बना दिया। कैसे महज 5 साल की उम्र में दूरदर्शन के कार्टून फिल्मों में गाने गाए और कैसे 30 से ज्यादा भाषाओं में कई सुपरहिट गाने गाए और कैसे साउथ फिल्म इंडस्ट्री में यह लता मंगेशकर और आशा भोसले से ज्यादा फेमस हो गई। जानेंगे इनसे रिलेटेड कई बातें। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बॉलीवुड वाइब्स में। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं साधना सरगम की, जिन्होंने अपनी गायकी से एक अलग पहचान बनाई और 90 के दशक में अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति और दिग्गज गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले को जबरदस्त टक्कर दी। तो दोस्तों साधना सरगम का जन्म 7 मार्च 1969 को महाराष्ट्र के दाभोल में एक संगीतज्ञ मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पुरुषोत्तम घाणेकर था और माता का नाम नीला था, जो एक प्रशिक्षित क्लासिकल सिंगर और म्यूजिक टीचर थी। तो जाहिर तौर पर बचपन से ही इनके घर में म्यूजिक का संगीतमय माहौल रहा और इन्हें संगीत की शुरुआती ट्रेनिंग अपने घर में अपनी माँ से ही मिली। इन्होंने महज 4 साल की छोटी उम्र में सवाई गंधर्व संगीत महोत्सव में भाग लेना शुरू कर दिया और स्टेज परफॉर्मेंस भी शुरू कर दी। इसके बाद महज 5 साल की उम्र में इन्होंने दूरदर्शन पर एक लोकप्रिय गीत गाया जो बहुत लोकप्रिय हुआ, जो मशहूर संगीतकार बसंत देसाई साहब ने बनाया था। इसी के साथ बसंत देसाई साहब ने साधना की मां को समझाया कि इन्हें क्लासिकल के साथ साथ लाइट म्यूजिक की भी शिक्षा दिलाई। और साधना की मां म्यूजिक कंपोजर अनिल मोहिले को जानती थी, जो उन दिनों म्यूजिकल जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के लिए म्यूजिक अरेंज करते थे। उन्होंने साधना को कल्याण जी से मिलवाया और महज 9 साल की उम्र में 1978 में इन्हें फिल्म त्रणा में एक कोरस गाने का मौका मिला। और इस गाने के बाद कल्याण जी आनंद जी को साधना की आवाज काफी पसंद आई। उन्होंने साधना घाणेकर से उनका नाम बदलकर साधना सरगम रख दिया। सरगम यानी 7 सुरों में सजा एक संगीत। महकी हवा गुनगुनाती है तन्हाइयां। आगे साधना की संगीत शिक्षा और पढ़ाई लिखाई जारी रही और महज 10 साल की उम्र में उन्हें केंद्र सरकार की तरफ से स्कॉलरशिप भी मिल गई और इन्होंने पंडित जमराज से संगीत की शिक्षा लेना शुरू कर दिया। और साल 1982 में कल्याण जी आनंद जी ने साधना को हिंदी फिल्म रुस्तम में गाने का मौका दिया, लेकिन यह फिल्म 1985 में यानी 3 साल देरी से रिलीज हुई। और साल 1982 में आई फिल्म विधवा, जो सुभाष घई द्वारा निर्देशित थी, इसमें साधना ने पद्मिनी कोल्हापुरी के लिए गाना गाया, जो जबरदस्त सुपरहिट साबित हुआ। और फिर इन्होंने कल्याण जी आनंद जी के लिए कई फिल्मों में गाने गाए, जैसे तकदीर, ता आसमान, राज तिलक और करिश्मा कुदरत का आदि। लेकिन इन फिल्मों ने इन्हें कुछ खास पहचान नहीं दी और साधना को असली पहचान 1986 में आई फिल्म जाबाज के एक गाने से मिली। कदर हिट रहा कि हर किसी की जुबां पर चढ़ गया। और इसके बाद इस गाने को उन्होंने सुना और इन्हें बॉलीवुड में काम मिलना शुरू हो गया। और साल 1990 में आई फिल्म त्रिदेव में 2 ऐसे गीत रहे जिन्होंने साधना को बड़े सिंगर्स की कैटेगरी में लाकर खड़ा कर दिया। और 1990 में आई फिल्म जुर्म के गाने ने इनके करियर को एक नई उड़ान दी और इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसी के साथ साधना ने महाभारत में भी कई गीत गाए।
हमारी। और 1992 में आई फिल्म विश्वात्मा के गाने ने वाकई इंडस्ट्री में सफलता की सीढ़ियों को पार कर लिया। दिव्या भारती की यह डेब्यू फिल्म थी जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही और इसी साल साधना ने दिव्या भारती के लिए कई गीत गाए। और 1992 में इन्होंने उदित नारायण के साथ फिल्म जो जीता वही सिकंदर के गाने गाए जो जबरदस्त सुपरहिट साबित रहे। पहला नशा, पहला खुमार। इसके बाद साल 1994 में आई फिल्म मोहरा में इन्होंने एक जबरदस्त गाना गाया जो जबकि जुबां पर चढ़ गया। प्यार भरा और तन में प्यार भरा जीवन। और उसके बाद 1995 में आई फिल्म गेमलर में भी साधना ने शिल्पा शेट्टी के लिए एक जबरदस्त सुपरहिट गाना गाया। से मोहब्बत करके दिन। और इसी के साथ साधना ने 1994 में विजय पथ और 1995 में बरसात में जबरदस्त गाने गाए। तुम जो न आते हम तो मर जाते। हो नहीं सकता कि तेरी याद ना आए। और 1997 में इन्होंने हीरो नंबर 1, सनम, भाई और इश्क जैसी मूवियों में गाने गाए जो आज भी हर तरफ बजते सुनाई देते हैं और लोगों को अपना दीवाना बनाते हैं। आज के बाद लोग करेंगे हमको। हम पे मरते हो, हम तुम पे मरते हैं। इसी के साथ साल 2003 में इन्होंने कल हो ना हो में और साल 2004 में हम तुम में एक जबरदस्त गीत गाया। बस एक बार मिलती है जिंदगी, करवटें बदलती है। और साल 2015 में इन्होंने एक लंबे समय के बाद कुमार सानू के साथ फिल्म दम लगा के हैसा में भूमि पेडनेकर के लिए गीत गाया जो जबरदस्त सुपरहिट साबित रहा। तू मेरी है प्रेम की भाषा, लिखती हूँ तुझे रो। दोस्तों यह कहना गलत नहीं होगा कि साधना ने अपनी आवाज के दम पर इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। और 1990 के दशक में लता मंगेशकर और आशा भोसले को जिन आवाजों ने रिप्लेस किया उन 4 फीमेल सिंगर्स में साधना सरगम का नाम रहा। और उस समय अलका याग्निक, अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति के साथ साथ साधना सरगम भी देश की म्यूजिक इंडस्ट्री पर राज करने लगी थी। हिंदी के अलावा तेलुगु, तमिल, मराठी, बांग्ला जैसी लगभग 30 से ज्यादा भाषाओं में अपनी आवाज दी। साधना ने अपने म्यूजिकल करियर में कई अवार्ड भी अपने नाम किए। और साथ ही इन्हें 2007 में साउथ इंडियन म्यूजिक इंडस्ट्री में साउथ फिल्म फेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया जो यह एक गैर पात्र दक्षिण भारतीय इंडियन सिंगर है। साथ ही 2015 में इनके द्वारा गाया भजन इतना पॉपुलर हुआ कि 100 मिलियन व्यू पार कर गया। हालांकि इस समय साधना ने फिल्मों में गाना कम कर दिया है। ऐसी महान गायिका की आवाज अब कम ही सुनने को मिलती है जो संगीत और उनके कदरदानों दोनों को निराश करती है। हालांकि साधना आज पूरे 55 साल की हो गई है और अपनी म्यूजिकल जर्नी को मजे से जी रही है। तो दोस्तों साधना सरगम जी की कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।